बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला को तीन चीज़ें महबूब तरीन हैं: किताबुल्लाह, बैतुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद से बढ़कर इस कायनात में और कोई किताब नहीं है, और काबतुल्लाह से बढ़कर अजमत में इस कायनात में कोई घर नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मखलूक में कोई हस्ती नहीं है। ये तीन चीज़ें अल्लाह ताला को महबूब तरीन हैं। अब देखें कि ये तीन चीज़ें अल्लाह ने जिस मजहब को दी हैं वही मजहब हक होगा। आइए हम इस पे तरह थोड़ा तबसरा करते हैं। पहली चीज़ है किताबुल्लाह, कुरान मजीद। इस कुरान मजीद को जमा करने का मशवरा दिया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब हम शियों से कहते हैं कि तुम हाथ रखो हजरत उमर पर कि ये हमारे हैं, वो कहते नहीं नहीं ये तुम्हारे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उमर फारूक हमारे हैं। फिर कुरान मजीद को जमा करने का जिसने हुक्म जारी किया वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हम इनसे कहते हैं कि तुम हजरत अबू बकर के लिए कहो कि वो हमारे हैं, कहते नहीं नहीं वो भी तुम्हारे हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे हैं। कुरान मजीद को लिखने वाले हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और उसके मुआवनीन थे। अब हम इनको कहते हैं कि रखो इन पर हाथ कि ये हमारे, कहते नहीं नहीं ये भी तुम्हारे हैं। फिर कुरान मजीद को लुगत कुरैश पर जमा करने वाले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब हम इनको कहते हैं कि चलो इन पर हाथ रखो कि ये हमारे हैं, कहते नहीं नहीं ये भी तुम्हारे हैं। देखें ये कुदरत का करिश्मा देखें कि कुरान मजीद को जमा करने का जिसने हुक्म जारी किया, मशवरा दिया हजरत उमर फारूक, वो भी हमारे। कुरान मजीद को जमा करने का जिसने हुक्म जारी किया हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो भी हमारे। कुरान मजीद को जिन्होंने लिखा हजरत ज़ैद बिन साबित, वो भी हमारे। और कुरान मजीद को लुगत कुरैश पर जिसने जमा किया वो भी हमारे। और उस वक़्त से लेकर आज तक कुरान मजीद के जो हुफ़ाज़ हैं, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, देखें नाबीने भी कुरान के हाफिज वो हमारे हैं। तो उस वक़्त से लेकर आज तक कुरान मजीद के जो हुफ़ाज़ हैं वो भी अहले सुन्नत हैं। तो पता चला कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दिया है अहले सुन्नत को। और दूसरी चीज़ जो है वो है बैतुल्लाह यानी काबतुल्लाह। काबतुल्लाह से बढ़कर इस पूरी कायनात में कोई घर नहीं है। अब देखें उस काबतुल्लाह में उस वक़्त से लेकर आज तक अजान किसकी आ रही है? शिया मजहब की आ रही है या अहले सुन्नत की आ रही है? तो ये तो बात किसी दलील की मोहताज नहीं है कि काबतुल्लाह में अजान भी अहले सुन्नत वाली है। और उस वक़्त से लेकर आज तक काबतुल्लाह में जो नमाज पढ़ाई जा रही है, वो नमाज पढ़ाने वाला जो इमाम है वो अहले तशय्यो का है या अहले सुन्नत का है? वो भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो भी अहले सुन्नत का है, ये बात कन्फर्म है। अब शियों वाली आजान, शियों वाली नमाज, काबतुल्लाह में हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक दफा आजान आई हो? कोई सबूत नहीं है। शियों वाली आजान काबतुल्लाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक दफा आई हो? कोई सबूत नहीं है। शियों वाली आजान काबतुल्लाह में हजरत उमर फारूक के दौर में एक दफा आई हो? कोई सबूत नहीं है। शियों वाली आजान काबतुल्लाह में हजरत उस्मान के दौर में एक दफा आई हो? कोई सबूत नहीं है। शियों वाली आजान काबतुल्लाह में हजरत अली के दौर में आई हो? एक दफा आई हो? कोई सबूत नहीं है। तो देखें उस वक़्त से लेकर आज तक काबतुल्लाह में अजान भी अहले सुन्नत की, नमाज भी अहले सुन्नत की। पता चला कि अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह, बैतुल्लाह ये भी दिया है अहले सुन्नत को। और तीसरी चीज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम का उठना, बैठना, चलना फिरना, बदर में गए, उहुद में गए, हुनैन में गए, जैसे पूरी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की बयान करो। हर जगह हुजूर के दाएं बाएं आगे पीछे चलने वाले असहाबे रसूल थे। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब रहलत हुई तो आप अलैहिस्सलाम की तदफीन
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نہیں کی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ اب دیکھیں یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہیں، لیکن لڑائی باقی رہتی۔ کچھ لوگ کہتے کہ یہ خاتون جنت ہماری ہیں اور حضور علیہ السلام ہمارے گھر ہیں، ہم کہتے نہیں خاتون جنت ہماری ہیں اور حضور علیہ السلام ہمارے گھر ہیں۔ یہ لڑائی باقی رہنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے، نام ان کا لیں گے اور اعتراض اصحاب رسول پر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور علیہ السلام کی تدفین کروائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں تم حضرت عائشہ کے لیے کہو کہ یہ ہماری ماں ہے، کہتے نہیں یہ تمہاری ہے، ہم کہتے ہیں واقعی وہ مومنین کی ہے اور ہماری ماں ہے۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ روزہ اطہر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نہیں سلایا۔ اگر روزہ رسول میں حضرت علی کی تدفین ہوتی، حضرت عباس کی تدفین ہوتی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی ہمارے ہیں، حضرت عباس ہمارے ہیں۔ لیکن یہ لڑائی باقی رہتی، وہ لوگ کہتے کہ نہیں جی حضرت علی حضرت عباس ہمارے ہیں اور ہمارے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں، ہم کہتے نہیں وہ لوگ ہمارے ہیں اور ہمارے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے چن کر حضور علیہ السلام کے روزہ اطہر میں ایسے لوگوں کو سلایا، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو وہ بھی کہتے ہیں یہ تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کا روزہ، حضرت عائشہ کا حجرہ، اور حضرت عائشہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہیں، ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہماری ہیں۔ حضور علیہ السلام کے روزے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی تدفین ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں یہ شیخین کریمین تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ حضور علیہ السلام کا روزہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، بیت اللہ، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں چیزیں اہل سنت کے کھاتے میں کر کے کیا اس بات کو واضح نہیں کر دیا کہ اگر مذہب حق ہے تو وہ اہل سنت ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے جو جنت رکھی ہے حضور علیہ السلام کا روزہ، اور اس جنت پہ قبضہ اللہ نے دیا ہے تو اہل سنت کو دیا ہے۔